राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज जो विषय है वो केतु देवता के विषय में है कि यदि हमारे केतु देवता 12 घरों में विराजमान हो, अलग अलग भावों में विराजमान हो, तो वो कैसा फल करते हैं दोस्तों। लेकिन यह जो बात है वो केवल अकेले केतु देवता के विषय में है। यदि केतु देवता सिंगल बैठे हैं, उनके साथ कोई ग्रह की युति ना हो, तब यह जो मैं फल आपको बता रही हूँ यह प्रतिबंधित चिन्हित होते दिखाई देते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझें। तो हमारे पहले भाव में यदि केतु देवता विराजमान है तो कैसा फल होता है, उससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि केतु देवता क्या हैं। केतु देवता जो हैं वो हमारे धड़ हैं, यानी कि हमारे गर्दन से जो भी निचला हिस्सा है वो केतु देवता हैं। और केतु देवता चंद्रमा, जो हमारा जल होता है उसमें जो लहर तरंगे उठती हैं, केतु देवता मन में उठने वाली लहर तरंग शक्ति हैं या करंट हैं, वाइब्रेशन है, जो हमारे पैरों से लेकर और हमारे मन तक वाइब्रेशन होती है, जिसे हम स्पर्श भी बोल सकते हैं, वो सब केतु देवता से ही होता है। यानी कि जो हमारी चमड़ी है और उस पर जो रोए हैं और उसका जो करंट होता है वो भी केतु देवता के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, तो हमने ये जान लिया केतु देवता क्या है और ये कार्य किस तरह से करते हैं, किस घर में बैठ के करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। केतु देवता यदि हमारी मेष राशि में, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि में विराजमान है, तो केतु देवता कैसे कार्य करेंगे। यानी कि यह घर किसका हो गया, मेष राशि का मंगल का घर हो गया। और यहाँ पर कारक उच्च के कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। और जो कारक होते हैं वो भी सूर्य होते हैं। बृहस्पति यहाँ इनके मित्र हैं। जो पहला घर होता है वो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी कि यह किस व्यक्तित्व का है तो यह दर्शाता है। अब यदि पहले घर में हमारे केतु देवता विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति एक जिज्ञासु रहस्यमयी हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को थोड़ा पहचान पाना कठिन होता है और व्यक्ति अपने अंदर रहस्यमयी भावनाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को छिपा बैठता है, जो कि वो दूसरे में खोजता है। और यहाँ पर केतु देवता का एक दूसरा अर्थ है धारदार तलवार बोलते हैं, या धारदार चीज़ जो भी होती है काटने वाली चीज़। यानी कि केतु देवता जिस घर में भी बैठेंगे वहाँ से हमारा कटाव कर देते हैं, अलग कर देते हैं। शनि भी यही काम करते हैं, राहु झंझट का काम करते हैं, लेकिन केतु देवता काटना किसी चीज़ को। अब हमें कोई कपड़ा काटना है तो कैंची की ज़रूरत होती है, कैंची का कार्य क्या है, काटना। तो उसी तरह से केतु देवता जिस भाव में भी बैठे होते हैं उस भाव से हमें काट देते हैं। यानी कि प्रथम भाव में बैठे हैं हमारा व्यक्तित्व, तो केतु देवता हमें इस चीज़ से काट देते हैं। मंगल देव, सूर्य देव, यानी कि वैसे तो हमें नक्षत्र में केतु देवता के 4 चरण मिलते हैं यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र के। और सूर्य से, ये सूर्य जो होते हैं, जो पिता भाई, इन सब से हमारा बिगड़ाव अलगाव हो जाता है यदि केतु देवता अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। और व्यक्ति को क्या होता है, दूसरों की बातें जानने की चेष्टा ज़्यादा रहती है उसके, जो क्योंकि वो खुद की बातें तो बताता नहीं है, लेकिन जो दूसरों की होती है उसे दूसरों की निजी जिंदगी में झांकने का ज़्यादा शौक होता है। जिसके भी पहले घर में केतु देवता विराजमान होते हैं, आध्यात्म से लगाव भी पाया जाता है। भगवान की मंदिर पूजा पाठ, एक जो कर्म शक्ति होती है वो खूब अच्छी होती है। और मंगल, यानी कि अपने जो भी रिश्ते हैं, खून के ताल्लुकदार हैं, उनसे भी उनकी अनबन रहती है और उनसे उनकी पटती नहीं है, जिनके केतु देवता पहले घर में विराजमान होते हैं। कटना, व्यक्तित्व से कटना भी कहते हैं इसे, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हम अंदर से हैं, उससे कटे कटे से रहना, एक दूसरे उसमें जीना। तो इस तरह की व्यक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केतु देवता अच्छे होते हैं तो इसके प्रीत ऊंचाइयों पे ले जाने वाला एक व्यक्तित्व जो होता है वो, जिसे बोलते हैं दमदार व्यक्तित्व होना, इस तरह का भी हो जाता है। और क्या होता है, केतु देवता का स्थान जो माना गया है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे जोड़ वाले स्थान हैं, जैसे हमारे घुटने, रीढ़ की हड्डी, कमर की जो भी होती है, और जो भी होते हैं हमारे कंधों के, ये सब जो भी जोड़ होते हैं वो सब केतु देवता के नीचे नीचे के हिस्से के माने जाते हैं। तो ये सब जो भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जो पेन होता है, और संचार में जो भी बाधा आती है, यानी कि जिसे कहते हैं हम जॉइंट हिल जाना, क्योंकि वो बिलगाव का काम करते हैं। यानी कि जब हमारे केतु देवता
खराब स्थिति में हो तो सब उसके हिसाब से अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं। उनके केतु देवता उनकी कुंडली में जरूर खराब पाए जाते हैं। जब भी जॉइंटे जिसे बोलते हैं हम, घुटने घिस जाना, रीढ़ की हड्डी सरक जाना जिसे बोलते हैं, डिस्क सरकना, तो ये क्या होता है, अपनी जगह से जॉइंटों का हिलना, यह सब केतु देवता की खराबी के लक्षण होते हैं जो हम जान सकते हैं। और संतानों से मतभेद बना रहता है, प्राय अपनों से तो अपनों से, विशेष तौर से पुत्र संतान से मतभेद बना होता है। तो पहले घर में जब हमारे केतु देवता विराजमान होते हैं तो इतने सारे लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आप जान सकते हैं। अब मैं आपको द्वितीय भाव में केतु देवता का फल बताती हूँ, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है हमारे शुक्रदेव की राशि है, कारक बृहस्पति है। यहाँ पर जो केतु देवता होते हैं थोड़ा अच्छा फल प्रदान करते हैं, जाना जाता है। क्यों अच्छा फल प्रदान करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो दो गुरुओं के बीच में है, यानी कि गुरु और शुक्र। और ये मैंने जो बताया वो बताया कि सिंपली वो अकेले विराजमान हो तब ये फल है, किसी की युति के साथ नहीं बता रही मैं ये फल। तो गुरु के आगे शिष्य जो होगा वो नतमस्तक होगा। शुक्र से तो बहुत उनकी बनती ही है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल प्रदान करते हैं केतु देवता होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वंश वृद्धि होती है, वंश वृद्धि का काम होता है। क्योंकि जो केतु की बदमाशियाँ या चालाकियाँ होती हैं, जो एक केतु देवता पैर होते हैं, उनको क्या मिल जाता है, ज्ञान। किसका? दो दो गुरुओं का ज्ञान मिल जाता है। तो ज्ञान से क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो हम सही मार्ग अपनाते हैं, गलत मार्ग पर नहीं भागते हैं जनरली। तो केतु देवता यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो यहाँ पर व्यक्ति धन संचय करने वाला होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति की जो भी होती है टक्कर के हिसाब से केतु देवता यहाँ पर ऐसा भी होता है, बहुत कुछ लॉस भी कर देते हैं। वाणी जो होती है वो सत्य और कटु वाली होती है, यानी कि जिसे बोलना सत्यवाणी बोलना, और कटुभाषी जिसे बोल देते हैं। सत्य बात तो हमेशा कटु ही होती है, तो इसीलिए वाणी जो होती है उनकी स्पष्ट होती है। वाणी से ही उनका जो पारिवारिक संबंध होता है उसमें बिलगाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सत्य बोलने के कारण होता है। जो उनकी कठोर वाणी होती है इसलिए उनसे लोग बाग दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, दूसरा घर हमारे रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी, यही होता है। तो मेन जो बेसिक लॉजिक आता है यहाँ पर केतु का वो ये आता है कि वाणी के द्वारा, क्योंकि दूसरा घर हमारा बोलवाणी का है, और जो खान पान है वो थोड़ा सा बिगड़ा की स्थिति में होता है यदि केतु देवता हमारे खराब होते हैं। लेकिन यदि हमारी उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो वो वही नहीं होता, शुभ ग्रहों की दृष्टि से वो अच्छे होते हैं। और क्या होता है, जो दूसरे घर का केतु होता है तो व्यक्ति क्या होता है, जो खुद की बातें होती हैं, खुद की सत्यता, खुद को अभिव्यक्त करने की होती है चेष्टा, वो बहुत अच्छी होती है। अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बातों को समझाने का तरीका, तो केतु देवता वो बहुत अच्छे करते हैं। और दूसरे भाव में बोलवाणी का होने के कारण ये बहुत सी भाषाएं जानने वाले होते हैं, बहुभाषी बोलते हैं इन्हें, और इनका अंग्रेजी भाषा की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। वैसे ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, और जो ज्ञान होता है ये जिज्ञासु होते हैं, तो इन्हें तरह तरह का ज्ञान इकट्ठा करने की होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ दो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो दूसरे भाव में हमारे जो केतु देवता हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, इन केस ही वो खराब फल देते हैं। और दूसरा घर जो होता है वो हमारा मंदिर भी होता है, यानी कि मंदिर में केतु देवता का विराजमान होना, यानी कि बाहर केतु क्या हो गए हैं, हमारे बाहर दरवेश हो गए हैं पैदल, यानी कि मंदिर जाना। तीसरे भाव में क्या होता है दोस्तों, तीसरे भाव में यदि हमारे केतु देवता विराजमान होते हैं तो ये घर होता है मिथुन राशि होती है, बुध देवता का घर होता है, कारक जो होते हैं इसमें मंगल देवता होते हैं। अब यहाँ केतु देवता विराजमान हो जाएं तो जनरली सी बात है कि केतु देवता नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि और मंगल हमारा पराक्रम, तो ये दोनों को काटते हैं, यानी कि और इसमें तेजस्विता बढ़ जाती है। तो बुद्धि को काट देना जिसे बोलते हैं हम, और पराक्रम को काट देना, यानी कि पराक्रम ऐसा होता है कि किस जगह पे हमें पराक्रम दिखाना है, किस जगह पे नहीं दिखाना है। तो ये हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहते हैं कोई भी बात बोलते के संगी। यदि ये किसी को बुद्ध हमारा संचार का भी होता है, और यहाँ से हमारा संचार, हस्तलेखन और संवाद, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, मित्र, आस पड़ोस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की जो होती है बुद्धि जो होती है वो जो कार्य करती है ना वो बहुत तेजी के साथ करती है, यानी कि बुद्धि में पैर लग जाना, यानी कि जाना तो हमें इस रास्ते में है और यहाँ तक है, लेकिन वो बहुत आगे का सोच लेती है, यानी कि उस रास्ते को छोड़ के और आगे निकल जाती है।
तो जो हमारे काम हल होने होते हैं वो भी हल नहीं हो पाते। तेज बुद्धि चलने के कारण हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं। और संवाद और प्रचार प्रसार का मतलब ये हो गया कि हम किसी से अपनी बातें रख रहे हैं और वो हमें जो समझाने की कोशिश कर रहा है, या हम उसके सामने जो, जिसे हम ओवर एक्टिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो होता है स्मार्टनेस बनना, जैसे कह देते हैं स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ज़्यादा अधिक कहते हैं ना किसी से बात करने में कि ये बहुत स्मार्ट बन रहा है, कि जैसे दूसरे को पता ही ना हो कि वो उसे जान रहा है। इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह के जो पकड़ाव होते हैं, वो तीसरे घर के केतु में होते हैं। और पराक्रम का काटना क्या होता है कि जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि मंगलदेव हमारे पराक्रम के कारक हैं, मंगलदेव झगड़े के कारक हैं, मंगलदेव सेनापति हैं। जब कोई झगड़ा होता है तो वो उसे और बढ़ा देता है घटाने की बजाय, यानी कि बिना सोचे समझे और घुस जाना और झगड़े पैदा कर लेना। और विशेष बात यह है, यहाँ पर बैठे केतु के जो मित्र हैं वो बनते रहते हैं, कटते रहते हैं, मित्र बनते रहते हैं, कटते रहते हैं, यानी कि इनसे बहुत लॉन्ग लाइफ वाला उनका हिसाब किताब नहीं बैठता है। कुछ टाइम बाद उनसे संपर्क टूट जाते हैं। यह किसी भी कार्य को, और हस्तलेखन जो होता है वो उसका जो लेखन का कार्य भी इसी से देखा जाता है। ऐसे जातक की या ऐसे बच्चे की जो लिखावट होती है वो बड़ी अजीबोगरीब सी होती है कि जो अक्षर समझ में नहीं आते, कोई घुमावदार, कोई लंबा, कोई तिरछा, यानी कि एक सिरिंज में कोई कार्य नहीं होता है। ये भी पहचान होती है कि किसी के केतु देवता तीसरे घर में, चूंकि हमारे केतु देवता हमारे कानों के कारक हैं, सुनने की शक्ति जो होती है हमारे ऑर्गेन्स पार्ट से भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो सुनने की शक्ति होती है वो तेज हो जाती है, जासूसी करने वाला भी बन जाता है व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि सुनने की शक्ति तेज होती है। तो वो थोड़ी थोड़ी बातों को या थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिसे कहते हैं भौचक्का हो जाना, और बोलते हैं कि इसकी तरह कान खड़े हो जाना, तो इस तरह से होता है। जो हमारे ऑर्गेन्स बुद्ध हो गए, और बुद्ध के संग में कौन जुड़ गए हैं, केतु देवता जुड़ गए हैं, जो बहुत तेजी से चलने वाले हैं, तो तेजी से पकड़ करने वाले बन जाते हैं। इसलिए जो हमारे संवाद होते हैं और जो नाटक होते हैं, गायन होते हैं, जो भी कला होती है, उससे बहुत जल्दी जुड़ जाना, बहुत जल्दी सीखना। और जो होता है तृतीय भाव हमारे हाथों से भी संबंधित होता है। तो यहाँ बैठकर तरह तरह की चीज़ें, और जो व्यक्ति आर्टिफिशियल चीज़ों को पहनने का शौक पाल लेते हैं तो वहाँ केतु देवता खराब रिजल्ट देने लगते हैं। यहाँ पर बैठकर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि नाट्य है, तरह तरह की चीज़ों का शौक, मल्टी कलर, मल्टी चीज़ें, मल्टीग्रेन, जो ये सब चीज़ें आती हैं ना, सतरंगी, जिसे बोलते हैं, वो सब केतु देवता के अंतर्गत आती हैं। यानी कि एक से अधिक रंग होना, एक से अधिक खान पान में अनाज होना, तो ये सब चीज़ें जो आती है वो केतु देवता के अंतर्गत है। ये नाट्य शैली होती है, जब भी तो विभिन्न भाषाओं के होते हैं, यानी कि एक चीज़ को काट कर कई टुकड़ों में कर देना, तो ये किसका कारण है, केतु देवता का। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, कट कर कई रंग बन जाते हैं मिक्सिंग करके। तो ये मैंने आपको लॉजिक समझाया है कि जब हम किसी चीज़ में रंग मिलाते हैं, उससे नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, तो बुद्धि, संवाद और ऊपर से सोचकर नई नई चीज़ें लाना, नई नई चीज़ों का अन्वेषण करना, ये केतु देवता में प्रधानता होती है। कोई चीज़ देखी, अब उसको हम भी ऐसा ही करके देखें। तो ऐसे जातकों में, ऐसे बच्चों में विशेषता पाई जाती है। उसे घर में करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। कई चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नई चीज़ तैयार कर देना, जिसे बोलते हैं, वो सब तीसरे घर के केतु के अंतर्गत आता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी केतु देवता छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, और जो भी हमारे संवाद हैं, जो भी हमारे कामकाज हैं इससे संबंधित, और ये हमारे पड़ोसियों का भी, पड़ोसियों से, इनसे हमारी ज़्यादा अच्छे बनने नहीं देते, बिगड़ने, बैठने, तालमेल बैठाने में दिक्कत करते हैं। लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो वहीं अच्छा फल भी करते हैं। अब मैं आपको चौथे घर में केतु देवता के बताती हूँ। तो चतुर्थ भाव में जो केतु देवता हमारे विराजमान होते हैं दोस्तों, चतुर्थ भाव में क्या होता है, यह हमारा चंद्रमा का घर है, जल का कारक है। बहते झरने, बहती नदियाँ जो भी होती हैं वो हमारी चंद्रमा होती हैं। बहता गंगा जल जो होता है वो हमारा चंद्रमा होता है। और केतु देवता भी क्या हैं, एक धावक हैं, एक भागने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ भी बहती हैं और केतु देवता भी। तो यहाँ जो तालमेल होता है, मन जो होता है, तो मन हमेशा दौड़ता रहता है, मन हमेशा दौड़ता रहता है, मन हमेशा इच्छाओं से भरपूर रहता है, उन्हें पाने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ मन की दौड़ भाग कुछ ज़्यादा हो जाती है केतु देवता विराजमान होकर। और यदि केतु देवता अच्छी स्थिति में हो तो यह हमारी माता का घर है, मातृभूमि भी बोलते हैं। यहाँ से जमीन जायदाद जो भी होता है, घोड़े गाड़ी, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ से हमारी
जनसत्ता भी देखी जाती है, जो एक सामूहिक रूप में होती है कि कौन हमारे साथ कितना साथ रहेगा। जन सामूहिक होता है कि एक बहुत बड़ा सामूहिक रूप से आदमी जनों का जो मत होता है वो उसके साथ रहना, यानी कि एक गांव, एक शहर, उन सब लोगों की सपोर्ट होना। तो यह घर वो भी होता है। और एक यह मनोस्थिति का घर होता है, जिसमें जिसे शिवालय बोलते हैं, अभिषेक होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा केतुदेव को अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा भी बहने वाले हैं और केतु भी दौड़ने वाला है, यानी कि मन में पैरों का लग जाना, मन की गतिविधि तेजी से दौड़ना। लेकिन जिन इस स्थिति में क्या होता है, हमें चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। यदि हमारे चंद्रदेव अच्छे होते हैं तो इनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। और यहाँ के जो उच्च हैं, जो कारक हैं, यहाँ के चंद्रमा ही कारक है वैसे तो, लेकिन गुरुदेव उच्च के होते हैं। तो हमारा गुरु उच्च का जो होता है, तो यहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वो चंद्र और गुरु की मिलती है। तो यहाँ पर केतुदेव धावक, यानी कि एक ज्ञानी जब किसी घोड़े पर सवार हो जाए और उसे मालूम होता है कि घोड़ा कैसे चलाना है, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है और जो पाना चाहता है वो पा ही लेता है। लेकिन जब यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद ना हो और धावक बन जाए इंसान और उसे यही ना पता हो कि घोड़ा कैसे चलाना है, तो घोड़ा उसे कहीं किसी खाई में भी गिरा सकता है, चोट भी पहुंचा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह जानना हमें विशेष होता है। यहाँ पर हम बैठे केतु देवता की स्थिति को जब भी मापदंड कर सकते हैं जब हमारी चंद्रमा और बृहस्पति की अच्छी अवस्था हो। तो ये आप जान ही गए होंगे किस तरह से देखा जाता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर केतुदेव बहुत सारा धन संपदा देते हैं। और ये एक जो विशेष बात है, यहाँ पर जो बच्चा होता है और माँ से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाल का संबंध होता है माँ से, बच्चे का जो नाल जुड़ी रहती है वो भी चौथे घर से होती है। तो यहाँ बैठे वाले केतु देवता की अपनी माँ से जरा अधिक ही पटती है, क्योंकि यहाँ से उसके माँ के संबंध प्रगाढ़ दिखाई देते हैं। तो जिस किसी की भी कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु देवता है, उसकी माँ से संबंध अंदरूनी होंगे, जड़ों वाले होंगे। यह एक जड़ का भी कहा जाता है घर, यानी कि यहाँ पर बैठकर जो भी है किससे जड़ मिली हुई होगी, संपत्ति से, संभोगों से, घोड़ा गाड़ी से, आम जनता से, माता से, भूमि से, भवन से, इन सब से, और जो हमारी मनोस्थिति है उससे। तो यह सब आप जान ही गए होंगे। मैंने बहुत ही सरल विधि से बताया आपको दोस्तों कि केतु देवता यहाँ बैठे हो तो किस तरह का प्रभाव देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पंचम भाव में यदि केतु देवता विराजमान हो तो क्या फल देंगे। पांचवें घर में क्या होता है दोस्तों, यह सूर्य देव का घर होता है और यहाँ पर जो कारक होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये आप जान लें कि केतु सूर्य देव जो हमारे उच्च के होते हैं वो केतु की ही नक्षत्र में होते हैं उच्च के। यानी कि एक तरफ तो ये केतुदेव सूर्यदेव को मंदा कर देते हैं, लेकिन एक तरफ ये उच्च के भी केतु की नक्षत्र में ही होते हैं, अश्वनी नक्षत्र में, जो एक चरण मिला हुआ है मेष राशि में। यदि हमारे सूर्यदेव अश्वनी नक्षत्र में विराजमान है, मेष राशि में विराजमान है, तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मंगल सेनापति का सहारा होता है और सेनापति के साथ साथ वो घुड़सवारी करते हैं, यानी कि केतु धावक हो गए। तो इस तरह से यदि केतु देवता हमारे जब पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ये हमारा विद्या का, बुद्धि का, सामाजिक स्तर का, प्रेम भाव का, जुए का, सट्टा लॉटरी, और क्या होता है जो हमारी ज्ञान बुद्धि होती है, भौतिक भी और कई बार आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक तो होगी धर्म से, क्यों? क्योंकि यह धर्म का खाना भी है, यानी कि 1 5 9 ये क्या है, हमारे धर्म है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारे जो ये 4 घर बताए गए हैं उसमें से 1 5 9 जो राशि है वो हमारी धर्म की राशि है, अग्नि तत्व है। तो अब केतु देवता कहाँ आ गए हैं, अग्नि तत्व में आ गए हैं, धर्म के खाने में विराजमान हो गए हैं। तो धर्म में तो रुचि व्यक्ति लेगा ही लेगा, तो लेकिन यहाँ पर विद्याएं कैसी सीखेगा, आध्यात्मिक विद्या सीखेगा और गुप्त रहस्यों से जुड़ी हुई विद्या, यानी कि जो भी गुप्त विद्याएं होंगी उसमें ज़्यादा रुचि रखेगा वो पढ़ाई की अपेक्षा। और जो हमारे प्रेम प्रसंग होते हैं, यहाँ पर प्रेम प्रसंग करता है केतु का काम है काटना, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रेम प्रसंग होना, छूट जाना, प्रेम प्रसंग होना और छूट जाना। यहाँ पर ये गतिविधि बराबर उसकी चलती रहती है, क्योंकि ये धर्म का खाना है, चूँकि ये ज्ञान का खाना है, चूँकि ये बुद्धि का खाना है, और जो चूँकि ये सूर्य का खाना है, अग्नि तत्व का खाना है। वजह कुछ भी बनो तो व्यक्ति के साथ ऐसा बराबर होता रहता है। और यहाँ से कहीं ना कहीं सैया सुख और निद्रा भी देखी जाती है, सुख चैन का खाना भी जिसे बोला जाता है। इसी के द्वारा हमारा पंचम से पंचम भाग्येश भी पड़ता है,
तो ये सब चीज़ें जो देखी जाती हैं यह हमारा संतान पक्ष भी होता है। तो केतु देवता क्या होते हैं, यहाँ से संतान पक्ष के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। या तो संतान होने में दिक्कत होती है, संतान होती है तो उनसे बनती नहीं है, कटाव रहता है। तो इस खाने से संबंधित अब जुआ सट्टा लॉटरी में क्या हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी में हमारे जो केतु देवता हैं वो हमारे दिमाग की लहरें, यानी कि वही जो हमारी बुद्धि काम करेगी, जो हमारे मन की हैं, जो हमारे बृहस्पति की स्थिति है, वो सब देख कर ही पता चलता है कि वो सही दिशा में काम कर रही है या प्रतिकूल दिशा में काम कर रही है। बहुत से लोग होते हैं जो जुआ सट्टा लॉटरी में लगा लेते हैं। अचानक जो घटनाएं घटती हैं वो भी केतु देवता से देखी जाती है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं कि हमें लाभ प्राप्त हो जाता है जुआ सट्टा लॉटरी में, और लेकिन जो बहुत से बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं जो रातों रात फेल हो जाती हैं, वो सब कारण भी केतु देवता का है, क्योंकि ये भी ऊंचाइयों से लेकर नीचाइयों पर ले आना केतु देवता का ही कार्य होता है अज्ञानतावश। लेकिन धर्म का झंडा जो लहरता है वो केतु देवता से ले है। ये मंदिर का झंडा, धर्म का झंडा केतु देवता का ही प्रतीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम छठे भाव पर आ जाते हैं। यदि केतु देवता हमारे छठे भाव में विराजमान हो तो क्या फल होता है। तो छठे भाव में क्या होगा दोस्तों, यह घर किसका है, यह घर कन्या राशि बुधदेव का है। यानी कि यहाँ पर बुधदेव उच्च के होते हैं और बुधदेव का ही घर होता है ये हमारे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। और क्या होता है कि यहाँ पर जब केतु देवता विराजमान होते हैं, इस घर के जो कारक हैं वो केतु देवता हैं, लेकिन छठे घर में केतु देवता नीच के हो जाते हैं और 12वें घर में राहु देवता। तो छठे घर में जब हमारे केतु देवता जो कारक है ये उनके नीच का घर कहा गया है, लेकिन करंट का कारक भी यही कहा गया है जो भी होता है, यानी कि बुध और केतु, बुद्धि और पैर, यहाँ पर दोनों का समावेश होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है गहराई यानी कि बहुत गहरी अंदर से उठने वाली जो धीमी धीमी करंट होती है, जो तरंग होती है वो यहीं से उठती है। और यह जो घर होता है केतु का नीच का घर, क्योंकि ये नाना मामा हमारे जो भी है भांजे भतीजी इन सब का घर, और जो हमारी बहन बुआ बेटी इन सब का जो घर होता है। कन्या राशि कौन से होती है, स्त्री राशि होती है, पृथ्वी तत्व होती है। और ये खाना किसका है, अर्थ का खाना, यानी कि कमाई का खाना यही होता है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारा पंचम धर्म, छठा अर्थ, सातवां काम और आठवां मोक्ष। तो केतु हमारे कहाँ के कारक हो गए, नीच के हो गए, अर्थ के कारक हो गए। अब यहाँ पर बैठकर केतु देव क्या करेंगे, यह हमारे शत्रुओं का घर है, यह बीमारियों का घर है, यह गहराइयों का घर है। तो यहाँ से गहन चिंतन देंगे बुद्धि में, क्या देंगे, बुद्धि दौड़ेगी, कार्य करेगी, कमाई के लिए करेगी, सबसे वो करेगी। लेकिन आपके जो भी दुश्मन होंगे वो यहाँ ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु देवता क्या हैं, केतु देवता काटने के कारक हैं। केतु देवता आपकी बुद्धि में सोच बढ़ेंगे कि इस दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कैसे इसे हटाया जाए और कैसे इसे काटा जाए। यह सब सोच कौन पैदा करेंगे, केतु देवता। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो इनकी दृष्टि होती है वो वक्रीय होती है हमेशा, राहु केतु की वक्रीय दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव इनका कहाँ पड़ा, पंचम भाव पड़ा इनका उल्टी से चलेंगे। जब यदि छठे में बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि द्वितीय भाव में पड़ा, सातवीं दृष्टि इनकी 12वें भाव में पड़ी और 9वीं दृष्टि इनकी कर्म के भाव में पड़ी। यानी कि ये क्या करेंगे, यहाँ से यदि इनका जो 9वां भाव है और पंचम भाव है तो ये किसको देखेंगे, परिवार को भी देखेंगे। पंचम से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम से ये 12वें घर को देखेंगे और नवम से ये हमारे जो है व्यापार कर्म भाव को देखेंगे। तो अब क्या हुआ, जो भी इनके मित्र ग्रह हैं या सूत्र हैं या जो इनके शत्रु ग्रह हैं उनको ये काटेंगे। और इन भावों पर भी दृष्टि पड़ने से जब केतु देवता की दशा महादशा अंतर गोचर वर्षफल में जब कभी केतु देवता विराजमान होते हैं तो वो जिस भाव में बैठते हैं उसको काटकर प्लस उनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है उन सभी से संबंधित भावों में जो भी हमारे रिश्ते नाते व्यापार व्यवहार जो भी वो कुछ फल देने वाले होते हैं उन सभी चीज़ों पर हमारा असर पड़ता है। तो यह सभी खानों के अंदर होता है दोस्तों, चाहे वो पैरथम भाव में बैठे हों तो वो 5 नौ को देखेंगे। उधर से उनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, फिर सप्तम पर पड़ेगी और फिर पंचम पर पड़ेगी, यानी कि भाग्य भी, पत्नी पक्ष भी और संतान पक्ष भी।
तो ये सब उनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी दोस्तों। तो कहीं भी बैठे हों तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं कि उनकी दृष्टियाँ भी कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो हमें किस तरह का फल प्राप्त हो रहा है और जहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हुई कन्या राशि तक। अब जो है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सप्तम भाव से बताऊंगी, तुला राशि से बताऊंगी मीन राशि तक। राधे कृष्णा दोस्तों, अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। राधे कृष्णा।